रात का सन्नाटा और परछाइयाँ भी जिंदा है। जब सुनोगे वो तुम्हारे आस पास भी हो सकती है। कांच का मरा हुआ चेहरा। हवा में ठंड खुली हुई थी और कमरे में सिर्फ एक चीज जिंदा लग रही थी, दीवार पर टंगा हुआ काला आईना, जिसके भीतर कोई सांस ले रहा था। रात के करीब 3 बजे आर्या की नींद अचानक टूटी। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसके पास खड़े होकर सांस रोक ली हो। फिर उसने वो आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कांच की दूसरी तरफ कोई उंगलियां घसीट रहा हो। वह धीरे से उठी, मोबाइल की टॉर्च आईने पर डाली और उसका दिल जम गया। आईने पर अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान थे, बहुत लंबी, बहुत पतली, बहुत नुकीली। कमरा बंद था, खिड़की भी बंद थी। रात शुरू हो चुकी है और जो चीजें जागती नहीं थी वो अब जाग रही है। सावधान रहो, डर तुम्हारी तरफ आ रहा है। अंदर से निशान आए कैसे? आर्या ने आईने में खुद को देखा, पर ये क्या? आईने में जो चेहरा था वह उसका नहीं था। आंखें खाली, त्वचा फीकी, मानो वो चेहरा मर चुका हो। आर्या ने हाथ हिलाया, परछाई देर से हिली, बहुत देर से, जैसे उसका दूसरा मरा हुआ रूप आईने के अंदर धीरे धीरे जाग रहा हो। अचानक आईने की सतह के पीछे हलचल होने लगी। पहले उंगलियां दिखी, काली, सूखी, टूटी हुई। फिर पूरा चेहरा बिना आंखों का, जैसे किसी ने त्वचा को जलाकर उतार दिया हो। वह चेहरा आर्या के बराबर आईने के ठीक पीछे खड़ा हो गया और फुसफुसाया, मुझे देख लिया, अब तुम मेरी जगह हो। आईने में अंदर से दरारें फैलने लगी। वह चीज कांच तोड़कर बाहर निकल रही थी। उसका आधा चेहरा आईने से बाहर निकल चुका था और वह धीरे से बोला, आईना अब खाली है। आर्या दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा पहले तो चढ़ा रहा, फिर खुद ब खुद खुल गया। गलियारा अंधेरे में डूबा था, लेकिन सीढ़ियां के पास वही मरा हुआ चेहरा खड़ा था। वह अब आईने में नहीं था, वह बाहर आ गया था, पूरी तरह बाहर। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक खींची हुई, जैसे किसी वृद्ध शरीर पर जबरदस्ती खींचती हो। फिर उसने गर्दन मोड़कर कहा, अब अंदर तुम्हारी बारी है। अगली सुबह कमरा खाली मिला, पर आईने में किसी की धुंधली आकृति अब भी खड़ी थी और हर रात उस कमरे में से यही आवाज आती है, और एक धीमी आवाज, मैंने उसकी जगह ले ली।